नमस्कार दोस्तों। श्री कृष्ण के परमधाम गमन के बाद हमने देखा कि कैसे द्वापर युग का अंतिम अध्याय समाप्त हुआ। अब हम उस महान युग के अंतिम नायकों पांडवों की अंतिम यात्रा को देखेंगे। महाभारत युद्ध जीतने के बाद पांडवों के सुख नहीं भोगा था। अपने प्रियजनों श्री कृष्ण और यजुवंश के विनाश को देखने के बाद उन्हें संसार से विरक्त हो गई। आज हम जानेंगे कि पांडवों ने क्यों छोड़ा राज्य, उनकी इस अद्भुत यात्रा को महाप्रस्थान क्यों कहा जाता है, और सबसे बड़ा रहस्य, रास्ते में द्रौपदी समेत अन्य पांडवों की मृत्यु क्यों हुई जबकि युधिष्ठिर अकेले स्वर्ग पहुंचे। दोस्तों, इस कथा का स्रोत भी महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत का अंतिम खंड महाप्रस्ताविक पर्व और स्वर्गारोहण पर्व है। श्री कृष्ण के देहत्याग के बाद अर्जुन वापस हस्तिनापुर आए और उन्होंने पूरा हाल युधिष्ठिर को सुनाया। श्री कृष्ण की मृत्यु का समाचार सुनकर पांडव अंदर से टूट गए। उन्हें समझ आ गया था कि संसार की में कोई भी शक्ति अटल नहीं है और अब कलयुग का प्रभाव शुरू हो चुका है। युधिष्ठिर ने तुरंत राजपाट त्यागने का निर्णय लिया। उन्होंने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सिंहासन सौंपा और पांडवों ने अपने शरीर को तपस्वी का वस्त्र धारण किया और जीवन की अंतिम सत्य की तलाश में हिमालय की ओर अपनी अंतिम यात्रा यानी महाप्रस्थान के लिए निकल पड़े। उनके साथ उनकी प्रिय पत्नी द्रौपदी और एक श्वेत कुत्ता भी था जो पूरी यात्रा में उनके साथ रहा। ये यात्रा बेहद कठिन थी। पांडवों का उद्देश्य था कि बिना किसी सहारे के शरीर को त्यागने और स्वर्ग पहुंचेंगे, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए एक एक करके उनका पतन होता गया। द्रौपदी सबसे पहले गिरी। भीम ने युधिष्ठिर से पूछा, धर्मराज, द्रौपदी ने कभी किसी का अहित नहीं किया, फिर क्यों गिरी? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि उसने कोई आश्चर्य नहीं है। द्रौपदी ने हम 5 पतियों से अधिक प्रेम किया, पर उनका मन अर्जुन पर अधिक केंद्रित था। इसी पक्षपात के कारण वह गिरी। फिर सहदेव गिरे। युधिष्ठिर ने बताया कि सहदेव को अपने ज्ञान पर अत्यंत अभिमान था कि उसने बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। इसी अहंकार के कारण वह स्वर्ग नहीं पहुंच सके। फिर नकुल गिरे। युधिष्ठिर ने कहा, नकुल को अपने रूप और सौंदर्य का बहुत घमंड था। उसने कभी किसी को अपने बराबर नहीं समझा, इसीलिए वो गिरे। उसके बाद शक्तिशाली अर्जुन गिरे। युधिष्ठिर ने बताया कि अर्जुन को अपने पराक्रम का बहुत घमंड था। उन्होंने अहंकार में कहा कि वह एक दिन में शत्रुओं का संहार कर देंगे, पर वह ऐसा नहीं कर पाए। अपनी बात ना निभाने के कारण भी वो गिरे। सबसे बलवान भीम अंत में गिरे। भीम ने भी युधिष्ठिर से अपना दोष पूछा। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, भीम, तुम पेटू थे। तुमने हमेशा दूसरों से अधिक भोजन किया, साथ ही अपनी शक्ति का घमंड किया, इसीलिए तुम्हें स्वर्ग नहीं मिल पा सकता। युधिष्ठिर अकेले आगे बढ़ते रहे, बिना पीछे मुड़े। अंत में युधिष्ठिर अकेले बच गए। तभी स्वर्ग के राजा इंद्र स्वयं एक रथ लेकर आए और उन्होंने उन्हें स्वर्ग जाने को कहा। युधिष्ठिर ने कहा, मैं स्वर्ग तभी जाऊंगा जब मेरे साथ मेरे श्वेत कुत्ता भी। लेकिन युधिष्ठिर ने अपने शरण में आए प्राणी को त्याग करने तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा कि मैं अपने धर्म को छोड़कर स्वर्ग नहीं जा सकता। यह थी उनकी अंतिम परीक्षा। अचानक वह कुत्ता अपने वास्तविक रूप में आ गया। वो और कोई नहीं बल्कि स्वयं धर्मराज यम थे। युधिष्ठिर अपनी सत्यनिष्ठा और धर्म की परीक्षा में पास हो गए और इंद्र उन्हें सम्मानपूर्वक स्वर्ग ले गए। पांडवों का महाप्रस्थान सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि कर्म फल और अहंकार के पतन का सबसे बड़ा पाठ था। इस कथा का संदेश स्पष्ट है कि चाहे आप कितने भी महान क्यों न हो, यदि आप में अभिमान, पक्षपात या आसक्ति है तो आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। केवल सत्य और धर्म ही आपको मोक्ष दिला सकता है। युधिष्ठिर की सत्यनिष्ठा ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। आपको पांडवों के पतन के पीछे का कौन सा कारण सबसे सही लगा? क्या युधिष्ठिर का निर्णय सही था? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही पुरानी कथाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि युधिष्ठिर का स्वर्ग और नर्क का क्या रहस्य था।